हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप के अंदर जो पैडिंग से रिलेटेड क्लासेस आती हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, जैसे आपको मालूम ही होगा कि सीएसएस के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं पैडिंग, जिसकी हेल्प से हम एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट के अंदर गैप दे सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेम गैप आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप की इनबिल्ट क्लासेस की हेल्प से भी दे सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक रो है और उसके अंदर यहाँ पर मैंने एक डिव लगा दिया जिसको मैंने यहाँ पर विड्थ दिया कॉल MD4 की। अब मैं इसके अंदर कुछ पैडिंग देना चाहता हूँ और पैडिंग लगा के जो डिव है ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर चारों साइड से जो हमारे पास यहाँ पे गैप आ रहा है। इस तरह का अगर हम कोई भी गैप देना चाहते हैं तो हम इजिली दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात पहले ही बताना चाहता हूँ। देखिए, जो भी हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो सी भी कॉल की क्लासेस होती हैं, चाहे वो सिंपल कॉल की क्लास है या वो ब्रेक पॉइंट के साथ है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट पैडिंग लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल का गैप आता है। आपको वो देने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही होता है। और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो इजिली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर इनबिल्ट क्लासेस कौन कौन सी है पैडिंग लगाने के लिए। देखिए, हम यहाँ पर 5 अलग अलग तरीके की पैडिंग दे सकते हैं और यहाँ पर सबकी क्लासेस भी अलग अलग है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहली है पैडिंग, ये आपको चारों साइड से पैडिंग देगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे P- और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पैडिंग का नंबर। यहाँ पे हमारे पास 6 तरीके की पैडिंग के साइजेस हैं। देखिए, 0 से लेकर 5 तक। अगर हम यहाँ पे 0 पास कर देते हैं तो उसका मतलब है पैडिंग 0 पिक्सल, और अगर 5 पास कर देते हैं तो उसका मतलब होता है 3 REM। मैं इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पैडिंग राइट है तो उसके लिए हमें जस्ट लिखना है PR- और जो सा भी पैडिंग का साइज है। ऐसे ही PL पैडिंग लेफ्ट के लिए, PT पैडिंग टॉप के लिए और PB पैडिंग बॉटम के लिए। अब इस साइजेस को मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, जो ये 6 साइजेस है हमारे पास, इनकी यहाँ पर वैल्यूज भी अलग अलग हैं। देखिए, 0 के लिए है यहाँ पर 0 पिक्सल, 1 के लिए है यहाँ पर 0.25 REM। REM क्या होता है? ये भी एक CSS की यूनिट है। इस पे भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है 2। जब हम 2 साइज देंगे तो वहां पे हमारे पास आ जाएगा 0.50 REM, मतलब कि पहले वाले का डबल। उसके बाद 3 साइज के लिए यहाँ पर आ जाएगा 1 REM, 4 के लिए 1.5 REM, और 5 जो है सबसे बड़ा साइज है, इसमें हमारे पास जो गैप आएगा वो है 3 REM का। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, ये जितने भी पैडिंग के अलग अलग साइजेस हैं, जो भी आप क्लासेस देख रहे हैं, ये लगानी जरूरी नहीं है। आप अपनी इनबिल्ट क्लास भी बना सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। मैं यहाँ पर सिर्फ वही क्लासेस बता रहा हूँ जो आपको बूटस्ट्रैप के साथ मिलती हैं। और ये जितनी भी पैडिंग की क्लासेस हैं, ये जरूरी नहीं है आपको सिर्फ कॉल वाले डिप पर ही लगानी है। आप इसे रो पे भी लगा सकते हैं, कंटेनर पे भी लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, मैंने वेब एडिटर के अंदर अपना एक फाइल ओपन कर ली जिसका नाम मैंने रखा है padding-classes.html। अब यहाँ पर मैंने हेड टैग के अंदर एक मेटा टैग ऐड किया है व्यू पोर्ट के लिए, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल bootstrap.css की फाइल को अटैच किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी खुद की भी एक फाइल बनाई है style.css, उसको भी अटैच किया है। ये फाइल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कंटेनर और रो पे अलग अलग बॉर्डर दिए, रेड और ब्लैक कलर का। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 4 अलग अलग बैकग्राउंड कलर के लिए भी क्लासेस बनाई है, पिंक, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन। इसी को मैं आगे यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले कंटेनर ले लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक रोल बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं बेसिकली 2 डिव लेता हूँ कॉल MD4 के। ये देखिए, अब दोनों के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 20 वर्ड्स का पैराग्राफ, और इससे नीचे वाले में मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ। यहाँ मैं ले रहा हूँ 30 वर्ड्स का पैराग्राफ। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं दोनों पे अलग अलग कलर भी सेट कर देता हूँ, दोनों कॉल की क्लास पे। तो यहाँ पर फर्स्ट में मैं लगा रहा हूँ पिंक नाम की जो हमारी क्लास है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ग्रीन कलर की क्लास। ये देखिए, यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउज़र में इतना ही चेक कराता हूँ। यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दोनों डिव आ रहे हैं हमारे पास, ग्रीन कलर का और पिंक कलर का। अब मैं यहाँ पर पिंक वाले में अपनी पैडिंग की क्लास लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं दूंगा P-। अब P का क्या खाली मतलब है? P का मतलब है कि मेरे को चारों साइड से पैडिंग लगानी है। अब मेरे को इसके बाद उसका साइज देना है। तो देखिए, जैसे मैं सबसे बड़ा वाला साइज दे रहा हूँ 5। या मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए,
यहाँ पर आपको दिख रहा है चारों साइड से यहाँ पर पैडिंग आ चुकी है और यहाँ पर नहीं आ रही है ग्रीन वाले पे। अब यहाँ पे मैं ग्रीन वाले को अलग से पैडिंग देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और ग्रीन वाले को मैं यहाँ पर लेफ्ट से पैडिंग देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा PL मतलब पैडिंग लेफ्ट। उसके बाद मेरे को यहाँ पे साइज देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं साइज दे रहा हूँ 4। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग आ चुकी है। मैं इसको यहाँ पर बढ़ा के भी दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ आया और मैंने इसको 5 कर दिया। अब इसी के साथ मैं इसको राइट से भी पैडिंग दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ PR-5। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है लेफ्ट से भी पैडिंग आ रही है और राइट से भी पैडिंग बढ़ चुकी है। अगर मैं इसको 0 करके दिखाऊं तो ये 0 भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर आया और मैं एक साइड से ही 0 कर रहा हूँ सिर्फ। तो मैंने लेफ्ट साइड से इसकी पैडिंग को 0 कर दिया। ये देखिए यहाँ पर पैडिंग 0 हो चुकी है, तभी ये बिल्कुल साथ में चिपक गया। इसी तरह मैं टॉप और बॉटम भी यूज कर सकता हूँ। मैं आपको देके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से जो पैडिंग आ रही है इसको 0 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और ये वाली पैडिंग तो मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पे दे रहा हूँ PT-0। तो लेफ्ट और राइट से तो अपने आप आती रहेगी 15-15 पिक्सल की पैडिंग, और बॉटम से मैंने यहाँ पर हटा दिया और सिर्फ पैडिंग टॉप से दी है कितनी 0। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो ऊपर से चिपक चुका है। लेफ्ट और राइट साइड से अपने आप पैडिंग आ रही है 15 पिक्सल की, क्योंकि वो बूटस्ट्रैप की कॉल की क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट ही सेट किया हुआ है कि लेफ्ट और राइट साइड से 15 पिक्सल का गैप आएगा। अब मैं इसको आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इस पैडिंग को दोबारा से वही कर देता हूँ। यहाँ पर आकर मैं Ctrl-Z कर देता हूँ। ये देखिए मैंने दोबारा से इसको 5 सेट कर दिया और ये देखिए अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं प्रेस करूँगा F12। ये देखिए यहाँ पर अब मैं बड़ा साइज दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, यहाँ पर भी पैडिंग वर्क कर रही है। अब मैं जितने मर्जी साइज पे चला जाऊँ ये पैडिंग बिल्कुल सही से वर्क करती रहेगी। ये देखिए यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर ये पैडिंग वर्क कर रही है सही से। ये देखिए यहाँ पर मैं आ गया स्मॉल साइज पे, यहाँ पर भी पैडिंग ठीक से वर्क कर रही है। अब मैं जाऊँगा एक्स्ट्रा स्मॉल में। ये देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल में भी ये पैडिंग वर्क कर रही है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि किसी ब्रेक पॉइंट पे आके ये पैडिंग हट जाए अपने आप, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग क्लासेस आती हैं। आइए उसको देखते हैं। देखिए इससे पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग 5 तरीके के ब्रेक पॉइंट्स हैं। मतलब कि स्क्रीन के साइजेस डिफाइन है जिसके अकॉर्डिंग मीडिया क्वेरी लिखी गई है। तो वो है एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे पैडिंग की भी अलग अलग क्लासेस आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो सिंपल पैडिंग है उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्लासेस हैं वो इस तरीके से हैं। देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है P मतलब पैडिंग। अब खाली P लिखने का मतलब ये भी है कि आपको चारों साइड से पैडिंग लगानी है। फिर उसके बाद आपको ब्रेक पॉइंट देना है, मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है, कौन सा साइज है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका पैडिंग का साइज। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो 0 से लेकर 5 तक है, तो वही साइजेस आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर सिर्फ पैडिंग राइट से देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये क्लासेस हैं PR मतलब पैडिंग राइट। फिर उसके बाद आपके पास ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, फिर हाइफन लगा के आप साइज दे देंगे 0 से 5 के बीच में। इसी तरह पैडिंग लेफ्ट है PL लगा के, पैडिंग टॉप है PT लगा के, और इसी तरह लास्ट में है पैडिंग बॉटम मतलब कि PB। बाकी सब वैसे ही है, बीच में ब्रेक पॉइंट आएगा और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पैडिंग का साइज। तो ये सारी पैडिंग जो है ये वर्क कैसे करती हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी पे लगा दिया PLMD, जोन सा भी इसको साइज देना है, तो जो ये आपने पैडिंग दी है ये सिर्फ मीडियम साइज तक चलेगी। लार्ज पे, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी चलेगी, मगर जैसी जो साइज है वो इससे नीचे आएगा, मतलब कि स्मॉल पे या एक्स्ट्रा स्मॉल पे आएगा, तो ये पैडिंग वर्क नहीं करेगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए जैसे मैंने अभी पिंक वाले डिप को पैडिंग दे रखी थी हर साइड से 5 पिक्सल की। अब मैं इसमें यहाँ पर ब्रेक पॉइंट भी लगा देता हूँ। तो उसके लिए जस्ट मेरे को ऐड करना हाइफन और उसके बाद ब्रेक पॉइंट। तो जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मीडियम स्क्रीन के लिए, ये देखिए, और साइज में यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मैंने 5 ही सेट किया हुआ है। अब ये पैडिंग है ये मीडियम और मीडियम स्क्रीन से ऊपर वाली जोन सी भी स्क्रीन होती है उन सब पे चलेगी, मगर जैसी कोई भी साइज मीडियम से नीचे आएगा तो वहां पर ये वर्क करनी बंद कर देगी, मतलब कि वहां पर ये नॉर्मली अपनी पैडिंग में आ जाएगी। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर ये पैडिंग सही से वर्क कर रही है,
क्योंकि ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। इसके बाद मैं गया ये लार्ज में और ये आ गया मीडियम, इसमें भी ये पैडिंग वर्क कर रही है। अब जैसे ही मैं इस वाले साइज से नीचे जाऊंगा स्मॉल पे, तो ये पैडिंग ऑटोमेटिकली हट जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये पैडिंग हट चुकी है, आप देख रहे हैं। और अगर मैं इसको लार्ज सेट करके दिखाऊं आपको, यहां मैं लिख देता हूं LG। अब ये पैडिंग सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे या एक्स्ट्रा लार्ज पे वर्क करेगी, मीडियम पे आती ही ये हट जाएगी। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, इस पर भी पैडिंग वर्क कर रही है। ये आ गया हमारे पास मीडियम स्क्रीन। तो यहाँ देखिए ये पैडिंग हट चुकी है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पैडिंग जो है लार्ज स्क्रीन पर सही दिख रही है, और जैसे ही मैं यहाँ पर गया अपनी मीडियम स्क्रीन पर तो ये पैडिंग हट चुकी है। अब मैं इसे नीचे वाले पे जाता हूँ, ये है स्मॉल स्क्रीन, इस पर भी हटी हुई है। मगर यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट साइड से जो पैडिंग आती है बाय डिफॉल्ट, वो तो आती रहेगी। तो ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है। अब इसी तरह मैं पर्टिकुलर किसी एक साइड से पैडिंग देना चाहता हूं तो वो भी मैं दे सकता हूं। देखिए जैसे मैंने ये वाली पैडिंग लगाई है, अब मैं इसमें यहाँ पे सेट कर देता हूँ पैडिंग की साइड। तो यहाँ मैंने सेट कर दिया PT, मतलब कि पैडिंग टॉप पे लार्ज स्क्रीन पे ये साइज ये रहता रहेगा। अब यहाँ पे मैं साइज एक और ऐड कर देता हूँ PB-MD-5। अब देखिए जो पैडिंग ये वाली है टॉप वाली है, ये लार्ज स्क्रीन तक चलेगी, मगर जो पैडिंग बॉटम है ये मीडियम स्क्रीन तक चलेगी। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारे पास ये ऊपर से और नीचे से पैडिंग आ रही है, ये मैंने दोनों ही 5 सेट की हुई है। मगर जैसे ही मैं लार्ज पे आया तो देखिए अभी भी वो सही से वर्क कर रही है दोनों पैडिंग। अब जैसे ही मैं इससे नीचे वाले साइज में आता हूँ तो देखिए ऊपर वाली पैडिंग हट चुकी है, क्योंकि ये मीडियम स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर सिर्फ नीचे से पैडिंग आती रहेगी। और जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन से नीचे जाऊंगा तो देखिए उससे नीचे वाली पैडिंग भी हट चुकी है, मतलब कि पैडिंग बॉटम। ये देखिए अब यही जो हमने सारी पैडिंग्स अभी लगाई हैं, इसको हम रो पे भी लगा सकते हैं और कंटेनर पे भी। तो मैं एक बार आपको रो पे भी लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और ये मेरी क्लास है रो, इसी के साथ मैं स्पेस देकर यहाँ पर लगा देता हूँ P-MD-5। अब ये चारों साइड से इसमें मीडियम स्क्रीन तक पैडिंग आ जाएगी 5 साइज की। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं रो में हर साइड से रेड कलर का जो बॉर्डर है वो रो का है, और इसमें आप देख रहे हैं हर साइड से पैडिंग आ चुकी है। मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूं तो ये मीडियम स्क्रीन तक चली। ये देखिए पैडिंग हट गई है यहाँ पर। ये हमारी मीडियम स्क्रीन है, इस पर पैडिंग आपको दिख रही है। जैसे ही मैं स्मॉल पे आया तो ये पैडिंग हट चुकी है। ये देखिए तो इस तरह हम इसे कंटेनर पे भी लगा सकते हैं, रो पे भी लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको चारों साइड से दिखाई है, आप अपने आप प्रैक्टिकल करके देखिए टॉप से, राइट से, बॉटम से। ये सेम ही वर्क करती है जैसे अभी मैंने आपको कॉल में टेस्ट कराया था। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।